के विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त हम लखनऊ के सीमावर्ती जिले सीतापुर में मौजूद हैं। यहाँ की बिसावा सीट के जातिगत समीकरण को लेकर, इसके अलावा चुनावी तैयारियों को लेकर हमारे साथ इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अहमद। पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े थे और इन्होंने बहुत ही शानदार पोजीशन हासिल की थी। 72,000 वोट लेकर के ये दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। अब क्या माहौल चल रहा है, एक बार फिर अफजाल अहमद समाजवादी पार्टी से सियासी दंगल में उतरने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अब यहाँ से अपने जो है परचम लहराने की में जोर आजमाइश कर रही है। अफजाल साहब, आप ये बताइए, इस बार विसावा जो है क्या लगने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी या इस बार चुनौती मिलेगी उसे? अफजाल कौसर मेरा नाम है जी। विश्वा विधानसभा हमारी 149। इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने जा रही और अखिलेश यादव जी का झंडा विश्वा विधानसभा में फहरने जा रहा है। पिछली बार क्या कमी रह गई थी? 8,000 वोटों से आप हारे थे। अब कमी नहीं थी, मुकद्दर में नहीं था। कांग्रेस का गठबंधन था और कांग्रेस के गठबंधन से जो कांग्रेस का वोट हमको मिलना चाहिए था वो हमको वोट नहीं मिला था। वो वोट हमको ना मिल करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। और जो आंधी थी या जो लहर थी, उस लहर में थोड़ा सा नुकसान हो गया कुछ, क्योंकि हमको बहुत कम शॉर्ट टाइम मिला। 12 दिन में मुझे वक्त मिला चुनाव लड़ने का और कोशिश की हमने बहुत तक पहुंचने की, जहां तक मैं पहुंच पाया पहुंचा। तो जिनका टिकट कट के मुझे टिकट मिला था उन लोगों ने भी मेरा विरोध किया, बहुत से लोगों ने मेरा विरोध किया, लेकिन ये विश्वा विधानसभा के लोगों की मोहब्बत रही, अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद, दुआएं रही, बहुत से लोगों की दुआएं हमारे साथ रही। लगभग 72,000 हमको वोट मिला। वो लोग तो उम्मीद ये कर रहे थे कि मुझे 30,000 मिलेगा, 25,000 वोट मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही और बहुत से लोगों की दुआएं हमारे साथ रही। मुझे लगभग 72,000। क्या लगता है इस बार विश्वा का सियासी जो मिजाज है वो क्या रहने वाला है? विश्वा विधानसभा का मिजाज तो ये है कि विश्वा विधानसभा के ट्रेडिशन ये रहा है अभी तक के कांग्रेस के टाइम से कि समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि जिस दल का यहाँ विधायक बनता है उसी दल की सरकार। और विश्वा विधानसभा के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हमारे नेता ने जो पहले नारा दिया था कि काम बोलता है, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि वाकई में उनका काम बोल रहा है। और जिस तरह से जनता उनके लिए निकल रही है, रात रात सड़कों पे खड़ी हुई है। हमसे बहुत से लोग कहते हैं ये तो अखिलेश यादव जी के मोहब्बत है। हमने कहा और मैं कहता भी हूँ कि अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करने वालों के साथ साथ ये दीवाने लोग, ये अखिलेश यादव जी के दीवाने हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए हुए रात रात घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी लगातार विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार कर रही है, डेली अखबार भरे हुए हैं और उसमें साफ साफ कह रहे हैं का सोच ईमानदार और काम दमदार। बीजेपी कह रही है कि हमने रिकॉर्ड 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है, हमने जो है गरीबों को जो है 2 बार जो है राशन दिया, फिर दे रहे हैं हम जो है लोगों को शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुए थे, जो अंत्योदय के लोगों के लिए जो काम थे, अंतिम पायदान तक व्यक्ति पर जो सुविधा नहीं पहुंची थी वो हमने पहुंचाने का काम किया है आज़ादी के बाद। क्या लगता है, क्या ये सब जनता को लुभाएगा इस बार? आप ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठा प्रचार करती है। काम किया है सिर्फ अखिलेश यादव जी ने। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी काम हुए हैं 2012 से 2017 तक बाबा जी ने सिर्फ फीते काटे हैं और उसका उद्घाटन किया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक चौपाई है जो तुलसीदास जी ने लिखी कि झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। जब उन्होंने कलयुग का वर्णन किया है तो उसमें उन्होंने लिखा है भारतीय जनता पार्टी इसी पे चल रही है। कोई काम उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ प्रचार किया है। और जहां तक आप विज्ञापन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वो विज्ञापन कर रहे हैं और जो मीडिया के लोग हैं वो उनका गुणगान कर रहे हैं। आप जनता में पूछिए कि जनता को क्या मिला है। झूठे वादे मिले। धान क्या भाव बिका है, गेहूं क्या भाव बिका है, सरसों का तेल क्या भाव है, गैस सिलेंडर की क्या रेट है, डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, सब पे 28% जीएसटी भी लगी हुई है।
आपको पता है 9 रुपए किलो, 8 रुपए किलो और 10 रुपए किलो धान किसान का खरीदा है बिचौलियों ने। और आप जाइए गांव में किसी दुकानदार से पूछिए, 40 रुपए किलो थोक में रद्दी बिक रही है और 9 और 10 रुपए किलो किसान का धान खरीदा है। लूट लिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों की फसलों को। और जो बाबा जी के छोड़े हुए सांड है ना, पूरी रात बचा रहे हैं लोग, पूरी रात। मैं तो गांव में जा रहा हूं तो लोग कह रहे हैं कि भैया घर में लेटने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर बाप खेत में है तो बेटा आराम कर रहा है और बेटा खेत में तो बाप आराम कर रहा है। औरतें गालियां बक रही हैं, वो मौका चाहती हैं कि वक्त आए और समाजवादी, और बेटा खेत में तो बाप आराम कर रहा है। औरतें गालियां बक रही हैं, वो मौका चाहती हैं कि वक्त आए और समाजवादी पार्टी के निशान साइकिल का हम बटन दबाएं और अखिलेश यादव जी को दोबारा हम मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाएं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर के घमासान मचा हुआ है, एक सीट पर 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 लोग हैं, टिकट बंटवारे के बाद क्या बगावत का अंदेशा नहीं लग रहा आपको? समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग और खास करके जो हम जैसे दीवाने हैं अखिलेश यादव जी, वो बगावत करने वाले लोग नहीं हैं। जो टिकट के लालच में आए, जो सिर्फ विधायक बनने के लिए आए, वो बगावत करेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं लगती कि वो करेंगे, क्योंकि वो जनता का मूड देख रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप सरकार बना लेंगे तो बहुत से सब पद हैं, सबको सम्मान दिया जाएगा, किसी का जो है वो अपमान नहीं। आपका विधानसभा क्षेत्र है विस्वा। फिलहाल क्या लग रहा है वहां पर, आप क्या मुद्दे हैं विकास को लेकर के, क्या आपके पास एक्शन प्लान है और क्षेत्र में किन मुद्दों पर जाकर के आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे मुद्दे वही हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुद्दे हैं और खास करके जो जनता के मुद्दे हैं। और क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? क्षेत्रीय मुद्दे ये हैं कि सबसे बड़ी समस्या हमारे वहाँ अगर बिस्वा विधानसभा में पूछा जाए तो शुगर फैक्ट्री बिस्वा नगर में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। 2 ओवरब्रिज के लिए मैंने अपनी सरकार में कोशिश की थी और एक स्वीकृत करा लिया था, दूसरा मुख्यमंत्री कार्यालय में था। 56A और 58B सबसे पहले अगर मैं विधायक बना और हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं 2 ओवरब्रिज बनाने का काम करूंगा। और ये कमलापुर जो बहुत बड़ी कमलापुर मोहल्ली हमारी जो है, ये बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, 7 बूथ यहाँ लगते हैं। अभी तक मैंने कहा नहीं, लेकिन आप सवाल कर रहे तो मैं जवाब दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं विधायक बना तो पूरी कोशिश करूंगा कि कमलापुर को नगर पंचायत घोषित करूँ। तो ये आपने हमारे साथ सुना, जो सीतापुर है वहाँ की बिसावा सीट से अफजाल कौसर साहब सपा नेता और फिलहाल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। इनका साफ तौर पर मानना है कि इस बार एक बार फिर समाजवादी पार्टी 400 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और फिर देश में भारतीय जनता पार्टी की नफरत, विभाजनकारी राजनीति का अंत होने जा रहा है। लखनऊ से समाचार भारत के लिए मैं अंतुमश सिद्दीकी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.